गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे? रसायन आयु प्राप्ति की किस किस रसायन को कितने समय तक लेने से कितने वर्ष की आयु प्राप्त होती है। तो हमारा पहला है, देखो, ये नंबरिंग जो है वो साथ साथ में लिखती हुई है एक जगह कि आसानी से मिल जाए, क्योंकि नंबरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हम डेली के देखेंगे, लास्ट तक जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठे जगह एक जगह नंबरिंग वाले हो जाएंगे तो आसान रहेगा। तो सबसे पहले है, ब्राह्मी घृत रसायन का अगर हम सेवन करते हैं तो हम 300 वर्ष की आयु को प्राप्त होते हैं। अब ये दोनों ही 300 के हैं, ब्राह्मी घृत रसायन और कल्याणक घृत रसायन। आजकल श्लोक की फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, श्लोक की फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उधर अगर हमें पता होगा वहां श्लोक में 300 लिखा है, 500 लिखा है, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। हमने इस रसायन के बारे में पढ़ा था, तो 300 किसके लिए पढ़ा था। तो नंबरिंग नंबरिंग करेंगे, अगर ये श्लोक की फॉर्म में आएगा तब भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक। तो ब्रह्मी घृत रसायन और कल्याणक घृत क्या है? 300 वर्ष दोनों का। ठीक। तो इसको कैसे करेंगे कि घी तो वैसे भी महंगा होता है, अगर ब्रह्मा जी को घी चढ़ाया है तो ब्रह्मा जी उसका क्या करेंगे? कल्याण। ठीक। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा को घी चढ़ाएंगे तभी वो कल्याण करेगा। ये है हमारा ट्रिक कि घी क्या है? महंगा, इसलिए ये कराया है ब्राह्मी घृत, क्योंकि आगे स्वरस पढ़ेंगे तो रस थोड़ी महंगा होगा, घी महंगा होगा ना। तो ब्रह्मा जी को घी चढ़ाया तो उन्होंने सभी का कल्याण किया। ठीक। तो ब्राह्मी घृत कल्याणक घृत 300 वर्ष तक आयु प्राप्त होती है इनका सेवन करने से। उसके बाद ब्राह्मी स्वरस रसायन और शतपाक वचा घृत। अगर ब्राह्मी स्वरस रसायन और, अब बचा क्या है? हम पढ़ते हैं ना कि बचा चूर्ण हम किस में देते हैं, जो बच्चों को देते हैं वाणी शुद्धि के लिए, काश्यप में पढ़ते हैं ना हम। तो स्वरस, अब बच्चे क्या है, गोलियां टैबलेट्स वो तो ले नहीं पाते, तो उनको हम जो है वो रस की फॉर्म में चीजें देते हैं। तो स्वरस, रस किसको देंगे? बच्चे को। तो याद रहेगा कि रस किसको दिया था? बच्चे को। तो ब्रह्मी स्वरस रसायन और शतपाक वचा घृत, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो 500 वर्ष की क्या है? आयु प्राप्त होगी हमें। ठीक। पहले क्या था? घृत ब्रह्मा को दिया तो उन्होंने कल्याण किया। तो जो ब्राह्मी घृत है और कल्याणक घृत है वो 300 वर्ष, और स्वरस बच्चे को दिया था तो ब्राह्मी स्वरस और शतपाक बचा घृत, बच्चे को मतलब बचा घृत, वो 500 वर्ष का है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब ये लिखे हैं, तो एक है 1000, दो है 1000 के, फिर 10,000, फिर 1 लाख। तो पहला है अनुवासन वस्ती फल। अगर रसायन के तौर पे हम अनुवासन वस्ती ले रहे हैं तो वो क्या है? वो मनुष्य 1000 वर्ष की आयु प्राप्त होगी उसे। और वस्ती रसायन, ये स्पेसिफिक अनुवासन वस्ती का बताया, और वैसे भी अगर वस्ती का प्रयोग हम कर रहे हैं, वस्ती को एज अ रसायन के तौर पे हम ले रहे हैं, तो 100 वर्ष की आयु, सॉरी, 1000 वर्ष की आयु प्राप्त होगी उसे। हमने 100 वाला इधर किया ही नहीं, हम सीधा 1000 से शुरू हुए। मैं ही बोलते टाइम 100 100 बार बार बोल दे रही हूँ, तो हमने 100 पे ध्यान ही नहीं देना। मतलब बस्ती बड़ी चीज दी हमने, 100 से कुछ नहीं बनेगा, सीधा 1000। ठीक। अब सोम। ठीक, सोम का सेवन अगर हम करते हैं तो 10,000, तो 10,000 वर्ष तक उसको आयु प्राप्त होगी। और उसके बाद है विष। ये विष वो है, जहर वाला विष नहीं, कमल वाला। तो 1 लाख वर्ष तक की आयु प्राप्त होगी। इसको उल्टा याद कर लेंगे ना, किसी को जहर दे दिया, विष वाले से याद कर लेना, जहर दे दिया तो लाखों बार भी उसको चाहे तुम कुछ भी दे दो वो जिंदा नहीं होगा।
ठीक है, तो जहर वाले को लाखों चीजें भी दे दो तब भी वो जिंदा नहीं होगा। दिस इज जस्ट फॉर अ ट्रिक, कि जहर वाले को लाखों चीजें भी तुम दे दो तो वो जिंदा नहीं होगा। तो विष रसायन 1 लाख वर्ष तक वो आयु प्राप्ति होगी उसकी। ओके। तो इसके अलावा रसायन के ऊपर से कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। अगर ये श्लोक की फॉर्म में आए तब भी बन जाना चाहिए। 10,000 का एक पड़ा, 20 का एक पड़ा, बस्ती। तो कॉमन अगर गलत भी याद कर लोगे, कि बस्ती का ही याद रह गया, अनुवासन का नहीं याद रह गया, तो दोनों का ही 1000 है। ये हो गए। उसके बाद ये ब्राह्मी घृत, तो ब्रह्मा जी को घृत चलाया तो उन्होंने कल्याण किया था। ठीक। उसके बाद स्वरस बच्चे को देते हैं। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक हो गया है। अब कल हम ऐसे ही जो कॉमन कॉमन सी सेम सेम सी चीजें हैं वो वाली कवर करेंगे।